दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। अभी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था कि ट्रम्प टैरिफ जो 50% लगा दिए थे, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि भारत और अमेरिका का रिश्ता नहीं सुधरेगा। लेकिन फिर 17 सितंबर 2025 को जब नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था, तो उस वक्त ट्रम्प ने जिस तरीके से सबसे पहले भाषण दिया, ऐसा उम्मीद जगा कि अब अमेरिका और भारत का रिश्ता सुधरेगा। लेकिन फिर उसके बाद में ट्रम्प की तरफ से ऐसे कई चीजें की जाने लगी, जिससे अब ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका और भारत का रिश्ता अब शायद ही कभी सुधरे। अब सुधरेगा भी तो भी बहुत लंबा समय है। बहुत सारी ऐसी हरकतें की जा रही है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की तरफ से, और उसके बाद में अभी एक ऐसा चीज किया गया ना, जो लगभग अब निकट भविष्य में तो कम से कम अमेरिका भारत का रिश्ता सुधरते नहीं दिख रहा है। और वो काम है कि अमेरिका में जो पढ़ रहे हैं जो विदेशी छात्र, उनको ओपीटी मतलब ऑप्शनल प्रैक्टिस ट्रेनिंग एक प्रक्रिया होती है। उसके तहत जो भी अमेरिका में जाकर पढ़ाई करता है ना, उसके बाद वो पढ़ाई के आधार पर 2 साल अमेरिका में ठहरने का उनको अनुमति मिलता है। ओपीटी को अच्छे समझ जाइए। ओपीटी एक ऐसा चीज है ना, वही एक आकर्षण का केंद्र है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो छात्र हैं, और भारत से तो बहुत ज़्यादा मात्रा में, सबसे ज़्यादा भारत से ही जाते हैं छात्र, वो अमेरिका में पढ़ाई करते हैं। क्योंकि अमेरिका में पढ़ाई करते हैं और इसमें ज़्यादातर स्टेम से हैं। स्टेम आप बहुत बार सुनेंगे, स्टेम शब्द को भी समझ लीजिए। स्टेम शब्द किससे बना है? STEM। S फॉर साइंस, और T का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, E का मतलब होता है इंजीनियरिंग, और M का मतलब होता है मैथ्स। मतलब कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स को एक साथ स्टेम कहते हैं। तो स्टेम के छात्र ज़्यादा जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद फायदा ये होता है ना कि जब वहाँ पढ़ाई वो करते हैं तो उनको ओपीटी मतलब ऑप्शनल प्रैक्टिस ट्रेनिंग के नाम पर 2 साल अमेरिका में रहने की अनुमति मिल जाती है। अब 2 साल तक रहते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि अमेरिका में एक अच्छा अमेरिका का अनुभव ले लेते हैं, और या तो वहीं पर सेट होने की सोचते हैं, और नहीं तो भारत भी जब आते हैं तो भारत में ये बताते हैं कि हम अमेरिका में 2 साल का ट्रेनिंग लिए हैं, तो इससे उनका वैल्यू बढ़ता है। तो इसी नाम पर बहुत सारे भारत से स्टूडेंट जाते हैं। अब क्या हुआ कि अब अमेरिकी सरकार जितने भी स्टूडेंट हैं जो अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद स्टेम पर विशेष नज़र डालते हुए, उनके ओपीटी जो भी ट्रेनिंग के तहत रुके हैं, उनके पास अमेरिकी जो सुरक्षा एजेंसियां ना फोन कर रही है। यहाँ तक कि जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ बार बार उनके निवास स्थल पर कई बार जा रही है, और उनके हर जांच का और कब तक रुकोगे उसका बार बार उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं, और एकदम कड़ाई के साथ पालन कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पहले सब नहीं होता था। वहाँ के छात्रों का ये कहना है कि पहले सब होता था, लेकिन पहले प्रक्रिया आसान था, फॉर्मेलिटी वर्क के लिए थी, और हम लोग को डिस्टर्ब ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन अब इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया ना कि वहाँ के जो भारतीय छात्र हैं और विदेशी छात्र ये कहने लगे कि ऐसा लग रहा है ना कि हम लोग कोई विदेश से कोई अपराधी हैं या कोई आतंकवादी हैं। इस टाइप का हम लोग के साथ ट्रीटमेंट हो रहा है। और अगर हम लोग ओपन डोर्स रिपोर्ट 2023-24 की बात करें ना, तो उसके हिसाब से अमेरिका में लगभग इस सेशन में 2023 और 24 के सेशन में लगभग 3,30,000 स्टूडेंट अमेरिका में स्टेम से पढ़ने गए थे। वही स्टेम जो बताया था। और उसके बाद लगभग 97,500 जो छात्र हैं वो ओपीटी का हिस्सा बने, वो ट्रेनिंग का। तो उन्हीं स्टूडेंट के ऊपर जांच के नाम पर उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। और उसके बाद वहाँ के जो जांच अधिकारियों द्वारा ओपीटी के तहत रुके गए छात्रों को ये बात बार बार कह रहे हैं कि आप अपने I-93 जो फॉर्म फिल करते हैं उसको अच्छे से भरें और सही सही जानकारी दें, नहीं तो आपको बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। और आपको बता दूं कि अगर अमेरिका में विदेशी छात्रों का अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा अमेरिका में भारतीय छात्र ही रहते हैं। इनकी संख्या लगभग 3,31,000 है, और उसके बाद में सेकेंड नंबर चीन के स्टूडेंट हैं जिनकी संख्या लगभग 2,77,000 है। उसके बाद दक्षिण कोरिया, फिर उसके बाद कनाडा, और फिर उसके बाद ताइवान के स्टूडेंट जाते हैं अमेरिका में पढ़ाई करने। और इसके साथ ही साथ रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस मतलब RFE का दायरा बढ़ा दिए हैं। और जो भी H1B वीजा के जो छात्र हैं उनको अगर F1 या H4 वीजा में अगर उसको कन्वर्ट कराना है तो उसके लिए भी सवालों की संख्या बढ़ा दी गई है। और केवल सवालों की संख्या ही नहीं बढ़ाई गई है, इन सवालों को बहुत ही कड़ाई से पूछा जा रहा है, जबकि पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। और वहाँ के अगर एक्सपर्ट की बात करें तो उनका ये कहना है कि ट्रंप का ये जो कड़ाई है ना,
वो वहाँ की इमिग्रेशन पॉलिसी का एक हिस्सा है। और वहाँ उनका ये कहना है कि आने वाले समय में ट्रम्प वीजा नियम रहे या विदेश से आने वाले छात्र रहे या कोई भी काम करने वाले रहे, उनके लिए ये नीति कड़ाई से और बढ़ाई जाएगी और ये कड़ा होगा। और वहाँ पर खास करके काम करने के लिए जो भी फीस, वीजा फीस दिया जाता है, उसको भी तो आप देख ही रहे हैं, 1-2 गुना नहीं, एक सीधे 100 गुना बढ़ा दिया गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो अमेरिका ये कड़ाई बाहरी लोगों पर नहीं कर रहा है, कड़ाई अमेरिका के भविष्य पर कर रहा है, कड़ाई अमेरिका का डेवलपमेंट पर कर रहा है। क्योंकि अमेरिका का इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा ये स्टूडेंट भी हैं। ये स्टूडेंट केवल अमेरिका के पढ़ने नहीं आते, ज्ञान लेने नहीं आते, अमेरिका के उन यूनिवर्सिटी के में जब रुकते हैं तो वहाँ बहुत बड़ा रकम देते हैं, यूनिवर्सिटी में पे करते हैं जो अमेरिकी गवर्नमेंट को जाता है। और यही नहीं, वहाँ जब रुकते हैं तो वहाँ रूम, खाने पीने का खर्चा सबका सब अमेरिका में ही जमा होता है पैसा। और ये सब चीज़ को विदेशी बहुत अच्छे समझते हैं। इसलिए चीन है जो अब अपने वीजा नियमों को ढीला कर रहा है। आओ बाहर से पढ़ो, और स्टेम के स्टूडेंट के लिए स्पेशल सुविधा दे रहा है और एक्सपर्ट भी रखेंगे। फिर उसके बाद फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया। हालांकि जर्मनी में ऐसा कोई ज़्यादा व्यवस्था नहीं, लेकिन जर्मनी इस चीज़ का व्यवस्था कर रहा है क्योंकि उसकी नज़र अमेरिका से छूटते ऐसे स्टूडेंट पर है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसा लगा और एनालिसिस कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।